बैरिस्टर सैफ ने भी अमेरिकी कौंसल जनरल से मुलाकात की और वो कह रहे हैं कि हमारी अमेरिका से कोई तवक्कुआत नहीं, बट आपकी बात जैसी बात उन्होंने की कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पीटीआई का मसला उठाएं। जब इस तरह के हिमायत में बयानात आते हैं या लेटर्स आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कॉन्फिडेंस आसमान को छुएगा और फिर जाहिर है वो तैयारियां भी तेज़तर होंगी जो 24 नवंबर के एहतजाज के लिए की जा रही हैं। और भी बहुत से मामलात और भी बहुत से सवाल के सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की जब भी बात की जाती है तो इमरान खान साहब का ही नाम सामने आता है, लेकिन सेठी साहब ने कल के शो में भी और इससे पहले भी मुतअद्दिद बार शाह महमूद कुरैशी साहब को याद किया है कि वो उनके बारे में उस तरह से बात नहीं की जाती जिस तरह बानी पीटीआई से मुलाकातें की जाती हैं या उनकी खबरें छपती हैं, उनके बयान छपते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान ऐसे में सामने आया है, वो क्या फरमा रहे हैं, सुने उन्हीं की जुबानी। पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। मेरा 40 साल सियासी तजर्बा है, हो सकता है कि कोई चीज़ उनको पेश कर सके। सिर साहब कैसे देखते हैं उनकी स्टेटमेंट का मंजर आम पर आना अपनी जगह, और क्या पार्टी क़यादत से शिकवा है बहुत बड़ा। देखिए किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। दरख्वास्त है, ये नंबर 2 ऑफ द पीटीआई अपने लोअर लोगों को से आगे दरख्वास्तें कर रहा है, कह रहा है कि टाइम है तो हमें मिलने आगे। आप सोचिए जरा, दिस इज द पीटीआई कि अपने लोगों का ख्याल भी नहीं। और उन्होंने सारे टॉप लीडर्स जो जेल में पड़े हुए हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है पीटीआई का, और ये लगे हुए हैं बाहर अपने ड्रामे करने, लड़ाई झगड़े करने। ये पहली दफा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी आवाज से और उनकी जो लहजा था और जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, आप देखिए कितने अपोलोजेटिक हैं, कितने एम्बैरेस्ड हैं कि हमसे भी मशवरा कर ले। मैं भी, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी मैं आपको कोई अच्छी बात समझा सकूं या बता सकूं। यार लुक एट दिस, मतलब है कि द पीटीआई शुड बी ashamed of itself. Is this how you treat your leaders? You force them to come to this stage कि वो हाथ जोड़ रहे हैं कि यार हमें मिल लो आके, हमसे पूछ लो कि आप लोग करके रहे हैं। ये सारे नौजवान जो वहां लपक रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहे हैं, they suddenly become very important. केजरीवाल अब हम हैं, and this entire leadership that has been the real core of the PTI leadership, वो जेल में बैठी है, and nobody is asking them कि how do we get out of this situation. This is unfortunate, really unfortunate. शाह महमूद कुरैशी साहब के सियासी किरदार के हवाले से सेठी साहब क्या कहते रहे, शामिल करेंगे। मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को समझ आ गई है कि उनका किसी ने ख्याल नहीं किया। इस शख्स की जो बात करते हैं जी, मेरा ख्याल है दैट शाह महमूद कुरैशी, और वो मेरा ख्याल है विद इन द नेक्स्ट 15, 20, 30 डेज वो भी आ जाएंगे बाहर। सिर्फ साहब 24 नवंबर से पहले उनकी इस तरह से स्टेटमेंट ओपनली मीडिया में आना, वो भी फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई, जो इससे पहले निकाले गए पीटीआई से अचानक और फिर उसके बाद दोबारा वापस आए और कंट्रोवर्शियल रहे थोड़े अरसे, उनके साथ खड़े होकर इस तरह की बात करने का क्या मतलब? शाह महमूद कुरैशी साहब has never been an anti-establishment person. ये जो इमरान खान की इनकलाबी किस्म की जो सारी है ना बयानियां, he doesn't agree with this. उनकी सारी फैमिली उनको कह रही है कि कितने फंस गए हो, वैसे सानू सारे ने मरवाओ, हमारी तो ये ट्रेडिशन ही नहीं है। अब वो कुरैशी साहब बेचारे शर्मिंदा हैं कि वो क्या करें, वो कैसे इस दलदल से निकले। तो वो बेसिकली ट्राइंग टू कम बैक, और मैंने आपसे कहा था कि वो निकलेंगे उनको, तो ही इज बीन इनकरेज्ड। आपका ख्याल है कि ऐसे ही एक्सेस मिल गया उनको? और फैसल चौधरी साहब जो है वो तो एज यू नो ही इज अ गो बिटवीन। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको, ही इज अ गो बिटवीन। तो इसलिए उनको एक्सेस मिल जाती है जहां जरूरत पड़ती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपने देखा जैसे ऐसे था कि शाह महमूद साहब को फैसल साहब पकड़ के लेके आए और क्या खड़ा हो जाओ तो बोलो, और जब वो इधर उधर की बात करने लगे तो उन्होंने वीडियो ही बंद कर दी।
सो दिस इज ऑल प्री प्लान जी, बट इट्स अनफॉर्चुनेट ना। अब वो बेचारे कुरैशी साहब क्या कहेंगे? वो कोई बयानिया नहीं बना सकते थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इनको पकड़ जाए और इनके ऊपर अटैक आती है अगर ये कोई ऐसी वैसी बात कर देते। अब वो सिर्फ यही कह सकते हैं कि यार अब आप आए, हमसे बात सुने, फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। अगर वो अपना जो ज़हन में उनकी बात है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि बाकी भी पीटीआई लीडर्स हमें कहते हैं कि हम इत्तेफाक नहीं करते खान के साथ, मगर पब्लिकली नहीं कह सकते। शाह महमूद कुरैशी का भी वही मौक़िफ़ है कि यार ये कितने ले गया सानू। सही। सो देयरफॉर वो ये कह रहा है कि यार आओ, और मैंने आपसे कहा था इनको निकाल, ये शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे, इनको मौका दिया जाएगा। और जैन ने जो बात की थी वो ऐसे बात नहीं की थी। उसने मैं कहा था कि मैं अपने वालिद की जो है उसको फॉलो करूंगा। पहले वालिद का नाम लिया था, फिर पीटीआई का नाम लिया था। जी जी, आपको याद होगा। ऐसा ही है। और मुलाकात भी की उन्होंने इस पेशी के मौके पर, उनकी साहबजादी ने भी और उनके साहबजादे ने भी। बहरहाल आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो सारी उन्हीं की रोशनी में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप तो शाह महमूद कुरैशी साहब को याद करते आ रहे हैं अरसे से, तो अब उनकी रुनुमाई हो गई है। चले, अब जब एक सीनियर सियासतदान की बात हो रही है तो खित्ते के सीनियर सियासतदान नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं, जो आपके पास से अब हमारे पास आ रहे हैं, वापसी का आज़म कर चुके हैं। और उससे पहले उन्होंने चाय के कप पे एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बहुत से गिले शिकवे इमरान खान साहब की ज़ात से किए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को याद किया, बड़े अरसे से फरामोश किए हुए थे जिनको। और उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि वो उनकी तवज्जो थिंग्स फिक्स करने की तरफ या PMLN को ऑर्गेनाइज करने की तरफ होगी। तो वापसी पर फिर हम नई रूह फूंकती देखेंगे, PMLN में फैसला लेते देखेंगे नवाज शरीफ साहब को? नहीं, मियाँ साहब कोशिश तो करेंगे, क्योंकि नून लीग का जो ग्राफ है वो तो बिल्कुल गिरा हुआ है, और मरियम बीबी के मेहनत के बावजूद ग्राफ गिरा ही हुआ है। और इस वक्त अगर ग्राफ चढ़ा हुआ है तो पीटीआई का चढ़ा हुआ है। तो मियाँ साहब निकलेंगे, जाएंगे, बात तो यही करेंगे कि मुझे क्यों निकाला। मगर अब बात यह है कि ये नौजवान तबका जो है ना, फ्रैंकली वो कुछ और तवक्कुल करते हैं आपसे। अब जो हो गया, अब आगे के जो रास्ते हैं वो उसकी तरफ कुछ सोल्यूशंस होनी चाहिए। अगर नून लीग वो सॉल्यूशंस नहीं देगी तो ये कोई फिक्स नहीं होना प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इज गोइंग टू गेट डीपर, बट एनीवे दैट्स माय व्यू। अगर मियाँ साहब समझते हैं कि वो जाके यही बातें दोहराएंगे और उसके साथ उनको कोई फीडबैक अच्छी मिलेगी, मे बी इज राइट, आई डोंट नो। आई थिंक कोई ओरिजिनल थिंकिंग होनी चाहिए कि नौजवान तबके को अब किस तरफ लेके जाना है आपने। बिकॉज फ्रैंकली ये आपने जो रिलायंस की हुई है ना एक शख्स के ऊपर कि जी as long as he's around we don't have anything to fear about, this is not good strategy. This is too personalized. This is not a long-term strategy. There has to be a organic strategy. Unfortunately, Noon League is not up to it. ठीक। Noon League is not up to any organic thinking. Sad to say. ठीक है, यानी लगी बंदी हिकमत अमली है नून लीग की, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और गैर रिवायती अप्रोच अपनाने की, ज़माने के साथ चलने की ज़रूरत है। वही अंदाज़ जो बानी पीटीआई अपनाए हुए हैं, इमरान खान साहब अपनाए हुए हैं, थोड़ा सा उसको देख के चाल बदलने की ज़रूरत है अगर आप चाहते अंदर आपकी पजीराई हो। सिट साहब, वक्त ख़त्म है, मेरे पास और भी बहुत से सवाल थे, इसके अलावा व्यूअर्स के भी बहुत से क्वेश्चन पेंडिंग रह गए आने वाले प्रोग्राम्स के लिए। ये इरादा रखते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।